पार्ट 6। चतुर मछुआरा। रामनगर के राजा कर्ण सिंह को तुरंत पकड़ी हुई मछली खाने का शौक था। एक दिन भयंकर तूफान आने के कारण कोई भी समुद्र में मछलियां पकड़ने नहीं गया। इसीलिए राजा ने नगर में डंका पिटवा दिया कि जो भी तुरंत पकड़ी हुई मछली लाएगा उसे भरपूर इनाम दिया जाएगा। राजा की घोषणा सुनकर एक गरीब मछुआरे ने अपनी जान जोखिम में डालकर समुद्र से कुछ मछलियां पकड़ ली और महल ले जाकर पहुंच गया। राजमहल के पहरेदारों ने उसे फाटक पर रोक लिया और उसे पहले मंत्री के पास ले गया। मंत्री जी, यह मछुआरा महाराज से मिलना चाहता है। मंत्री, क्या बात है मछुआरे, तुम महाराज से क्यों मिलना चाहते हो? मछुआरा, हुजूर, मैं एक गरीब मछुआरा हूँ। महाराज के लिए यह मछलियाँ समुद्र से पकड़कर लाया हूँ। मछलियाँ देखकर मंत्री के मन में इनाम पाने का लालच आ गया। वह मछुआरे से बोला, मैं तुम्हें महाराज के पास अवश्य जाने दूंगा, परंतु इनाम का आधा हिस्सा तुम्हें मुझे देना होगा। ठीक है हुजूर। मंत्री पहरेदार से मछुआरे को महाराज के पास ले जाने को कहता है। पहरेदार मछुआरे को महाराज के पास ले जाता है। महाराज, यह मछुआरा आपके लिए मछलियाँ लाया है। मछलियाँ कहाँ है? कौन लाया है? मैं लाया हूँ महाराज, ये लीजिए। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। बताओ, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? मछुआरा, मैं चाहता हूँ मेरी पीठ पर 50 कोड़े मारे जाएं। मछुआरे की विचित्र मांग सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उसको बहुत समझाया, परंतु मछुआरे की जिद के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। उन्होंने पहरेदार को आदेश दिया, सेवक, इस मछुआरे की पीठ पर 50 कोड़े मारे जाएं। ध्यान रहे, इसे चोट नहीं लगनी चाहिए। सेवक मछुआरे की पीठ पर धीरे धीरे कोड़े मारने लगता है। 25 कोड़े लगने के बाद मछुआरा बोला, रुको, अब बाकी के 25 कोड़े मेरे हिस्सेदार की पीठ पर लगाओ। महाराज, हिस्सेदार कौन है तुम्हारा हिस्सेदार? मछुआरा महाराज को मंत्री की सारी बात बता देता है। उसकी बात सुनकर महाराज का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। वह मंत्री को दरबार में बुलाते हैं। सेवक, इसे 25 कोड़े लगाओ और ध्यान रहे, इसकी पीठ पर कोड़े जोर जोर से लगने चाहिए। मंत्री, क्षमा करें महाराज। इसके बाद महाराज ने मछुआरे को मुंह मांगा इनाम दिया और विदा कर दिया और उस बेईमान मंत्री को जेल में डाल दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, यहीं पर हम कहानी को समाप्त करते हैं।